न्यूजीलैंड से। जय श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम धाम आते हैं तो एक प्रयोजन रहता है कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो, और अधिकतर स्थानों पर पैसे की या विदेश जाने की आकांक्षा की जाती है, तो मन में कुभाव आ जाता है और स्वयं में गलानी का अनुभव होता है कि ऐसा क्यों हुआ, इससे कैसे बचा जाए। और जिनका कहने का मतलब कि कहीं जाते हैं तो वहां जैसे किन्हीं से ज्यादा संपर्क हुए तो वो कहते हैं कि हमें भी विदेश ले जाइए या कुछ यहाँ दान दीजिए, ऐसा कीजिए। तो कहाँ इनका आगे प्रश्न है कि कहाँ दान दिया जाए, क्योंकि आप कहते हैं कि गृहस्थों का एक कर्तव्य है कि यहाँ दान दें या जैसा भी दें। तुम्हारे जिनमें पहली बात तो है कि वृंदावन हम केवल प्रिया प्रीतम के लिए आए हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम के लिए आए हैं। तो हमें परिचय देना चाहिए जहाँ से हम आसक्त हैं, जुड़े हैं। आप कहाँ से आए हो? तो अगर आपको राधा केलकुंज का परिचय है तो सिर्फ बोलना राधा केलकुंज से। दूसरे उत्तर में जहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे धन का सदुपयोग है, साधु सेवा है, जन सेवा है, जो भी जैसा जहाँ आपको लग रहा है, और आपके हृदयेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा शीतलता हो रही कि हमारे पास से 2 रोटी का ये ज़्यादा भाव है तो हम उनको दे सकते हैं, दे दीजिए। किसी की भूख मिटाने के लिए, किसी की सर्दी को बचाने के लिए, किसी की रोग निवृत्ति के लिए, उसमें हमें पात्रता नहीं देखनी, पर किसी को नगद पैसे देने के लिए इसमें पात्रता देखनी पड़ेगी। वो आपसे पैसे किसी बहाने से लेकर शराब पीता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, तो आप भी उसके सहयोगी होंगे। हम ऐसी जगह धन को दें जहाँ हमारे धन का भागवतिक प्रयोग हो, यहाँ भी मंगल और वहाँ भी मंगल। तो अब इस पर तो अपनी बुद्धि देखनी पड़ेगी कि अपनी बुद्धि से आपको विचार करना है। वो खुद भगवान सबके अंदर बैठे बता देते हैं। इतनी तो चतुराई भगवान ने दी है ना। मान लो आपसे कोई मांगे भी, आप अंदर 1 सेकंड थोड़ा रुकिए और उनसे पूछिए, तो अंदर आ जाएगा नहीं नहीं, बस फिर नहीं देना, हमें चालबाजी पसंद नहीं। अंदर के मालिक जैसा कहें वैसा करो, क्योंकि सब उन्हीं का वैभव है। और जहाँ आपको ऐसा लगे, मान लो कोई बीमार आदमी है, कोई ठंडी में कांप रहा है, तो आप उसकी औषधि की व्यवस्था कर दीजिए, आप उसके कंबल की व्यवस्था कर दीजिए। संत जन हैं, उनके वास भोजन की जो भी जैसा अर्थ बहुत सोच समझ के दीजिए। बहुत लोग ऐसे अर्थ मांगते रहते हैं, फिर तो वो सब अपने भाव के विपरीत पड़ेगा। हाँ, जो मनावे श्री जी को भोग लगाओ। एक मतलब अपने को छुपा के रखो, अपने को संभाल के रखो। हर्ष त्रिपाठी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे से शरणागति मंत्र के नियमों का पालन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। क्या क्या नियम असमर्थ पाते, बताओ। जैसे घर में प्याज लहसुन आदि सब बनता है, और ऐसा लोक व्यवहार में भी इधर उधर आना जाना रहता है जी, तो सब खाना। आपको शरणागत मिल गया? राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप करने को मिला। यही जपो। कह रहे आप कह दीजिए कि ये पूर्ण मैं अपने आप में इसमें पूर्ण मानता हूँ। नाम जप करो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इससे सब कुछ हो जाएगा। है, इससे सब हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। प्रभु का नाम सर्व सामर्थ्यशाली जी। देखो, सब कुछ हो जाने का तात्पर्य प्रोग्रेस होना। जब आप इस नाम को जपोगे, हृदय पवित्र होगा ना, तो आपके अंदर ये बात आ जाएगी, नहीं नहीं मर जाऊं पर नहीं खाऊंगा, ये प्रोग्रेस हो रही। फिर आपके अंदर आएगा मंत्र मुझे मिले, फिर वो मंत्र मिलेगा, फिर उसके आगे की ये प्रोग्रेस है। जब तक मलिनता है तब तक आप खा रहे हो। अब हमारे आगे रख दिया जाए कि तो हम मरना स्वीकार कर लेंगे, आज नहीं तो कल मरना ही है, पर हम ये तो नहीं पा सकते ना, नहीं पा सकते। अब अगर हमारा जब तक जल से जो व्यवस्था उससे चलेगा, नहीं मर जाएंगे, पर श्री जी के लिए नहीं। अब ये निष्ठाएं ऐसे थोड़ी आ जाती है कि ऐसे आ जाती है, तो जपो, ये आपको चढ़ाता चला जाएगा, ऐसा है। इसीलिए जैसे कहते इसी से सब हो जाएगा, तो इसी से सब हो जाने का मतलब वो आपको प्रोग्रेस कराएगा, उन्नति कराएगा। आप ऐसी भूमिकाओं पे पहुंचोगे कि ये बातें आपके अंदर आने लगेंगी। जो आप कह रहे हैं मैं अभी कमजोर हूं, नहीं निर्वाह कर पा रहा हूं, वही आप ठसक से कहेंगे कि यदि आप भी कहें ये खा लो तो हम नहीं खाएंगे। इसे निष्ठा कहते हैं कि गुरु ने आज्ञा करी है कि ऐसा ऐसा नहीं करना, अब वही हमारी परीक्षा के लिए कहते चलो ये खा लो, तो एक बार हम ना करेंगे कि महाराज जी आपने ये कहा था, नहीं तो एक बार तो हम उनकी भी बात काटेंगे, क्योंकि वो बात उन्होंने आज्ञा रूप में करी, पता नहीं परीक्षा में कर रहे हो तो नहीं आपने कहा था इसलिए मैं नहीं पाऊंगा ऐसा।
निष्ठा बड़ा बल होती है। एक राजा का निज मंदिर था और उन्होंने नियम बना दिया था शयन के बाद ठाकुर जी को कभी भी विघ्न मत पहुंचाना, कि कोई आया दर्शन करने के लिए आप फिर खोल दिए, ऐसा। वो राजकीय मंदिर था। तो पुजारी की परीक्षा के लिए जब शयन करके निकले तो राजा ही एक भेष बदल करके धनी मानी के रूप में 2-4 लोग साथ, और कहा बहुत दूर से आया हूँ, अगर दर्शन मिल जाते ठाकुर जी के तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का नियम है, दर्शन नहीं होंगे। धनराशि असरफियाँ निकाली और कहा, तो खींच के एक थप्पड़ मारा और कहा तुम नियम के आगे इस धन को चलाना चाहते हो, सीधे यहां से वापस हो जाओ। वापस हो गए प्रणाम करके। सुबह राज दरबार में पुजारी को बुलाया, पुजारी थप्पड़ दिखाया, बोले दिखाए आप ले मार। तो महाराज मेरी सामर्थ्य कैसे कि मैं आपको थप्पड़ लगा सकूं? उनका मैं ही था। और बोले मैं इस समय आपको इनाम देता हूं कि आप अपनी निष्ठा पर रहे। थप्पड़ का इनाम कि आप श्रेष्ठ पदवी पर, जो भी आपको धन चाहिए राजमहल से जाएगा। तो अगर हमारा इष्ट हमको नियम दे के हमारी परीक्षा ले, तो हमको उस नियम का पालन करना, ये मान के नहीं बख्श देना कि इष्ट आज्ञा कर रहा है। आज्ञा वो, अब हो सकता है परीक्षा हो। जब ये निष्ठाएं आती तब भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। तो नाम जप करो, आप बलवान बनोगे आध्यात्मिक बल से, तो आप ही आगे बढ़ जाओगे। कुलदीप सिंह जी जयपुर से। कुलदीप सिंह जी। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में बहुत भटकाव है, मन के भटकाव को कैसे समाप्त करके कैसे श्री जी के चरणों में लगाएं महाराज जी? नहीं, भटकाव को पहले 2 पक्ष में करें, एक जगत का और एक जगदीश का। अब उसमें बताओ जगदीश में भटकाव है या जगत में? परमार्थ में भटकाव भी होता है, किस देवी को भजूं, किस देवता को भजूं, कौन सा नियम चलाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, यह है परमार्थ का भटकाव। एक होता है जगत का भटकाव। तो अगर जगत के भटकाव में तो सब भटकाव ही है, उसमें सुधार क्या है? अगर परमार्थ में चलना है तो किसी एक को पकड़ लो, वही आपको पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। किसी एक को पकड़ लो, उसमें जिसमें हमारी अधिक रुचि हो रही हो, जहां हमारी श्रद्धा बन रही हो, जहां हमारा मन आनंदित हो रहा, जहां बैठने से लगता हो हाँ हाँ हम जो चाह रहे हैं वो यही है। बस एक की बात पकड़, एक है साधे सब सद है। किसी एक को पकड़ लो, किसी संत को पकड़ लो, किसी नाम को पकड़ लो, किसी भगवान के रूप को पकड़ लो, और बस उसके सहारे चलने लगो, सब आ जाएगा। वो क्रम से जो उनको देना वो सब व्यवस्था कर देंगे। वो एक को पकड़ लो। अगर एक को ना पकड़ो, किसको पकड़े तो समय व्यर्थ जा रहा है। कि एक जो आपको राम नाम पर प्रेम है, कृष्ण नाम पे, शिव नाम, कोई भी एक नाम पकड़ लो और बस आप चलने लगो, वो आपको वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। क्रम बाई क्रम वो उनका क्रम उनकी तरफ से होगा। अपने को एक को पकड़ लेना है, बस चल देना है। परमात्मा एक है, उसके नाम हजारों हैं, अनंत हैं, उसके भक्त अनंत हैं। आप हर भक्त से मिलो, आपको अलग अलग बात मिलेगी, क्योंकि उसकी निष्ठा, उसकी भावना अलग है। एक किसी को पकड़ लो और अपने सारे प्रश्नों का उत्तर उसी एक से लो। दूसरे से लोगे तो एक का उत्तर दूसरे से कट जाएगा, क्योंकि दूसरा दूसरे भाव का है, उसी ईश्वर की उपासना कर रहा है, और ये उसी ईश्वर की दूसरे भाव से उपासना कर। किसी एक को पकड़े, उसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। एक संत, एक पंथ, एक कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, बात बन गई। किसी एक संत को पकड़ लिया, उनके द्वारा दिए हुए एक नाम को, एक मंत्र को पकड़ लिया, उनके द्वारा बताए हुए आराध्य देव एक कंत को ले, एक ग्रंथ को जो आराध्य देव की तरफ ले जाने वाला, बस पार हो जाओगे। तो इतने ग्रंथ है कि ट्रक ले आओ और लाद लो, पूरे जीवन भर पढ़ते रहो तो भी अंत नहीं। इतने ग्रंथ, इतने पंथ, इतने संत, तो हम कहां तक भटकेंगे? एक को पकड़ लो, बस सब काम बन जाएगा।